वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दून स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं एक और नई वीडियो को। इसमें हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, भारत के पड़ोसी देश। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 32,87,283 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, ये यहाँ से ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो भारत का जो विश्व में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो जाएगा हमारा 7वां स्थान। इस ट्रिक के माध्यम से आप देशों को याद रख सकते हैं कि किस नंबर पर कौन सा देश आता है। तो इसमें रुक, चीन, अब भारत, आ। तो रूस से आप देख सकते हैं, रूस से आपका जो बन रहा है वो रूस बन रहा है। क से जो आपका बन रहा है वो कनाडा बन रहा है। चीन हो जाएगा। अ से आपका हो जाएगा अमेरिका। ब से आपका हो जाएगा ब्राज़ील और आया से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और भारत जो कि 7वें नंबर पर है। तो जो रूस है इसका आधा भाग यूरोप व आधा भाग एशिया में आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का, यहाँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश? रूस हो जाएगा। कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। रूस जो हो जाएगा ये विश्व का हो जाएगा, पूरे विश्व का। और जो कनाडा है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा। चीन चीन जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अमेरिका जो है वो जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार पहला हमारा हो जाएगा चीन, दूसरा हमारा हो जाएगा भारत। जनसंख्या के अनुसार बता रही हूँ मैं आपको ये। और तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा अमेरिका हो जाएगा। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीपीय देश है। तो एकमात्र महाद्वीपीय देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत। पहला हो जाएगा हमारा चीन, दूसरा भारत और तीसरा हमारा हो जाएगा अमेरिका। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा। तो पहला हो जाएगा हमारा चीन, दूसरा हमारा हो जाएगा भारत। भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा हमारा 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान आता है वो आता है दूसरा। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है 2011 की जनगणना के अनुसार। राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर हम संख्या की बात करें भारत में तो ये कितने हैं? 948। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? वो है 948। यहाँ हम देख लेते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें कौन कौन से हम देख लेते हैं। लद्दाख जो है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है 2019 में बनाया गया। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आपका इधर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ये गोवा। तो ये सभी 28 राज्य भारत के हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पास हो गया लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे पास हो जाएगा चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दमन और द्वीप, दादर और नागर हवेली, इसको एक ही कर दिया गया है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो का गठन जो हुआ था, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि भारत का कौन सा वो राज्य है जो भाषाई आधार पर जिसका सबसे पहले गठन हुआ था। तो किसका भाषा के आधार पर हुआ था? आंध्र प्रदेश का। इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आंध्र प्रदेश है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती है। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो दूसरा जो हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर। इसका जो गठन हुआ वो 20 फरवरी 1987 को। तीसरा हमारे पास है असम। असम की राजधानी दिसपुर। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। बिहार। बिहार की राजधानी पटना। पटना का गठन भी हुआ 26 जनवरी 1950 को। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। 30 मई 1987 को जो है इसका गठन किया गया। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1 मई 1960 को जो है इसका गठन किया गया। हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो एक ही है, चंडीगढ़। हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी शिमला। गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को। झारखंड। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र की राजधानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मुंबई। गठन हुआ 1 मई 1960 को। मणिपुर की राजधानी जो हो जाएगी वो है इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को जो है मणिपुर का गठन किया गया था। तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। इसका जो मेघालय का जो गठन हुआ था ये भी 21 जनवरी 1972 को किया गया था। मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गठन हुआ 16 मई 1975 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। इसका जो गठन किया गया वो 2 जून 2014 को किया गया। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये मेरा उत्तराखंड की जो राजधानी वो है देहरादून। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। उत्तराखंड का जो गठन हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी से जो है उत्तराखंड राज्य को अलग कर बनाया गया था। ये इधर हमारे पास हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे पास क्या क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इनके जो गठन हुआ था यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। चंडीगढ़ का भी 1 नवंबर 1966 को हुआ। दादर और नागर हवेली का 26 जनवरी 2020 को किया गया। दिल्ली 9 मई 1905 को किया गया। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को किया गया। पुडुचेरी 1 नवंबर 1964 को किया गया। जम्मू एंड कश्मीर 2019। लद्दाख भी 2019। अब हम देख लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। यह हमारा भारत देश है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 इंच। तो उत्तरी अक्षांश ये भारत का है। भारत का देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो जो देशांतरीय विस्तार है वो हमारा हो जाएगा 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य जो है भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। भारत का पूर्व से लेकर पश्चिमी विस्तार यानी कि भारत की जो ये लंबाई है, ये टोटल लंबाई, ये इस लंबाई की बात की जा रही है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 2,933 किलोमीटर।
कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो 2933 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम की ओर की बात की जा रही है इस टोटल लंबाई की। तथा उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से ये वाली लंबाई, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ये आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। भारत की अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थलीय सीमा की हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। स्थलीय सीमा आ जाएगी हमारे पास ये गुजरात, यहाँ से ये भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है, उसकी बात हो रही है। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत की, वो कितनी हो जाएगी? 15,106.7 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15,106.7 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि, जबकि जलीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करते हैं, तो भारत की जो ये गुजरात राज्य से लेके ये यहाँ पे है, ये टोटल जो है भारत की जलीय सीमा है। ये राज्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अगर हम टोटल लंबाई की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये अंडमान और निकोबार, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं ना, कि लक्षद्वीप हो गया। तो टोटल लंबाई की अगर हम बात करें, ये हो गया मुख्य भूमि, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुख्य भूमि। फिर हमारे पास हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ये वाला यहाँ से। फिर हमारे पास आ जाएगा लक्षद्वीप। ये अगर हम इन सबके टोटल लंबाई की अगर हम बात करें, तो कुल जलीय सीमा कितनी हो जाएगी भारत की? वो हो जाएगी हमारी 7,516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। भारत का जो मानक यामी उत्तर है, ये यहाँ पे भारत का जो मानक यामी उत्तर है, यह है 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट का। भारत के जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं? 7 है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना था कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात राज्य है जो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है सीमा जिनकी जलीय सीमा है, वो कौन कौन से है? वो हो जाएंगे हमारे पास गुजरात, यहाँ से। फिर यहाँ से हमारे पास हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे हमारा ये गोवा हो जाएगा। फिर कर्नाटका हो जाएगा, केरल हो जाएगा। फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पास 4 आएंगे। एक तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, दूसरा हो जाएगा अंडमान और निकोबार, तीसरा हमारे पास इधर से पुडुचेरी, और चौथा ये दमन और दीव। तो यहाँ से हम भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो भारत के कितने? 7 पड़ोसी देश है। तो कौन कौन से हो जाएगा हमारे पास? ये पाकिस्तान हो जाएगा इधर से, ये चीन हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा। तो 4 तो ये यहाँ से हो गए। 5 ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और इधर से एक ये अफगानिस्तान हो गया। तो ये कितने? टोटल 7 राज्य हो गए। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश है? तो भारत के कितने हैं जिनकी सीमा भारतीय राज्यों से लगती है? तो कितने हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे। उनको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपने 2 से 3 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो आपको ना ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी ट्रिक के माध्यम से ये हमेशा याद रहेंगे। तो ट्रिक है, भारत के सीमा से लगने वाले देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की ये ट्रिक है। तो बचपन में भी ये एक ट्रिक हो जाएगी। तो ब से हमारा आप देख सकते हैं बांग्लादेश हो गया, च से हमारा चीन हो गया, प से हमारा तीसरा जो हो गया वो पाकिस्तान हो गया, फिर न से हमारा हो गया नेपाल हो गया, म से म्यांमार हो गया, प से भूटान हो गया, ए से हमारा अफगानिस्तान हो गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है जो भारत के राज्य से लगती है, तो वो हो जाएगी बांग्लादेश की। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से ना। तो किसकी हो जाएगी? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। सीमा की जो लंबाई है वो हो जाएगी 4096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है चीन, 3448 नहीं सॉरी 3488 किलोमीटर।
पाकिस्तान की जो लंबाई हो जाएगी वो जाएगी 3,323 किलोमीटर। नेपाल की हो जाएगी 1,751 किलोमीटर। म्यांमार की हो जाएगी 1,643 किलोमीटर। भूटान की हो जाएगी 699 किलोमीटर। तो सबसे कम किसकी सीमा लगती है, तो है अफगानिस्तान की। सबसे ज़्यादा हो गई हमारी बांग्लादेश की, और उससे सबसे कम हो गई हमारे अफगानिस्तान की। तो भारत के कितने राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो 5 राज्य हमारे पास हो जाएंगे। चीन से भी हमारे 5 राज्य हो जाएंगे, पाकिस्तान से भी 5 है, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर, जम्मू एंड कश्मीर से अलग लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। 5 नेपाल से भी 5 हो जाएंगे, म्यांमार से 4, भूटान से 4। एक राज्य से जो है जो सिर्फ अफगानिस्तान से लगता है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो पहले यहाँ से ट्रिक के माध्यम से हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा बांग्लादेश से लगते भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश से हमारे कितने लगते हैं, 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश से लगते हैं। तो इसको याद रखने के लिए अच्छी ट्रिक है, आ मित्र बांग्ला में। आ मित्र बांग्ला में, तो आ से जो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा असम, यहाँ से ये असम हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा मई से मिजोरम, ये यहाँ से हमारा मिजोरम हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा ये त्रिपुरा, यहाँ से हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फिर पश्चिम बंगाल, ये इधर से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर हमारा हो जाएगा ये यहाँ से मेघालय। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। तो ट्रिक है बांग्लादेश से लगे राज्यों को याद करने की, आ मित्र बांग्ला में। आ से आपका असम हो गया, मी से आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा से आपका त्रिपुरा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चीन से लगे भारतीय राज्य। तो चीन से लगे भारतीय राज्यों को याद करने की जो ट्रिक है वो है चीनी उषा लद्दाख गई। चीनी उषा लद्दाख गई, तो चीन से हो जाएगा चीन। यू से हमारा हो जाएगा, चीन से भी जो है वो 5 राज्य की सीमा जो लगती है, 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। तो यू से हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा हमारा सिक्किम, तीसरा हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, चौथा हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, और एक ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख, जो अभी यहाँ से अलग कर दिया गया है। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्यों की ट्रिक है वो है पाक पंगु राज। पाकिस्तान से भी जो 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। इसमें हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ से पंजाब, जम्मू, पंजाब के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, गुजरात। 3 तो आपके ये हो गए राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। टोटल कितने हो गए, 5। तो पाक पंगु राज पंजाब, गुजरात, राजस्थान, 2 आपके ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा हम देख लेते हैं नेपाल से लगे भारतीय राज्य। तो नेपाल से भी आपके कितने लगते हैं, नेपाल से 5 लगते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा इसमें यूपी, यूपी पीवी 20 खंड। ये नेपाल से लगे भारतीय राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक है, यूपी पीवी 20 खंड। तो यूपी से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पीवी से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी से हमारा हो जाएगा बिहार, स से हमारा हो जाएगा सिक्किम, और खंड से हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम भी है आपका। ये सभी भारतीय राज्य है जिनकी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। तीसरा हम देख लेते हैं म्यांमार। म्यांमार से लगे भारतीय राज्य, मियाँ अरुणा मामी। मियाँ से आपका हो जाएगा म्यांमार, अ से अरुणाचल प्रदेश, अरु से ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मिजोरम। ये हो गए आपके म्यांमार से लगे भारतीय राज्य। भूटान से सटे भारतीय राज्य, आसिक आप भूटान के, आसिक आप भूटान के। तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा जो है वो भूटान से लगती है। आ से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। ये चारों राज्यों की सीमा जो किससे लगती है, भूटान से लगती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान से लगे भारतीय राज्य, तो अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लद्दाख की सीमा जो है वो भारत से लगती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
भारत के दूरस्थ बिंदु। तो भारत के दूरस्थ बिंदु में हम देख लेते हैं। तो जो भारत का ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे किबुथु, और आपका ये यहाँ पे हो जाएगा गुहार मोती, यहाँ पे आपका ये इंदिरा कॉल हो जाएगा। तो जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका जो अन्य नाम है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। यह भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि से जो हो जाएगा वो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कन्याकुमारी। ठीक, और भी डायग्राम में दिखाई नहीं गया है यहाँ पे, फिर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि मुख्य भूमि से सबसे लगा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो वो है कन्याकुमारी। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु में सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गुहार मोती, गुहार मोती या गुहार मोता, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किबुथु। कौन सा हो जाएगा, किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।